हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में जो मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं 22 नवंबर 2021 को, वो सारा क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप इस क्वेश्चन को हल करिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन काफी बेहतरीन लेवल के पूछे गए हैं और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन हल कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन आपको एक बेहतर ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और मॉर्निंग में, सुबह में रीजनिंग का क्लास चल रहा है प्रीवियस ईयर का 9 बजे, आप उसको देखिए और शाम में आपको मैथमेटिक्स का मिल जाएगा, आप उसको हल करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए क्या है, ये किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है, ठीक है। आगे बोला है बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो ये जो है वो किसी काम का 5/7 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम ये कितना दिनों में करेगा, ठीक है। ये पूरा काम कितना दिनों में करेगा, ठीक है। तो इसको पलट दीजिए, 5/7 को क्या कीजिए, उलट के लिख दीजिए 7/5, ठीक है। और इसको गुना कर दीजिए 15 से, ठीक है। तो यहां से आपका निकल जाएगा कि ये पूरा काम कितना दिनों में कर लेगा। तो इसको कैंसिल कीजिए, 5 तिया 15, ऊपर में गुना हो जाएगा 7 तिया 21, 21 दिन में ये जो है अकेले पूरा काम कर लेगा। आगे बोला बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को यानी पूरे कार्य को 12 दिनों में कर लिया है। जब ये और बी साथ में काम करेंगे, ठीक है, ये और बी, तो काम कितना दिनों में समाप्त हो रहा है, 12 दिनों में, ठीक है। ये अकेला करेगा तो 21 दिन में, ये और बी साथ करेंगे तो कितना दिन में, 12 दिन में। तो इन दोनों को आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 12 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है, 84। तो ये का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, ठीक है। और ये और बी दोनों की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, ये 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखिए ए की कार्य क्षमता कितना आ गया, ए की कार्य क्षमता आ गया आपका 4, ठीक है। और ये और बी का 7 है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि दोनों का 7 होना चाहिए और ये का 4 है, तो 3 बी का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि कुल काम कितना है, 84 है, 84। तो बी काम करेगा 3 के रेट से, तो कितना दिनों में कर लेगा, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना बार में जाएगा, 3 दूना 6, 2 24 हो गया, 8 तिया 24, 28 दिन में बी जो है वो अकेले इस कार्य को पूरा कर लेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या पूछा है, एक निश्चित धनराशि ये बी सी के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ये और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:7 है। यदि ये का हिस्सा 3600 है तो कुल धनराशि कितनी है जो तीनों के बीच में बांटी गई है। तो देखिए ये और बी के हिस्से का अनुपात दे रखा है, ये, ठीक है, और बी के हिस्से का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है, ठीक है। और आगे दिया है बी और सी के हिस्से का अनुपात, बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है, 2:7 दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे हम आपस में लिंक करें, कैसे जोड़ें, ठीक है। तो यहां देखिए कॉमन क्या है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, ठीक है। यहां देखिए बी कितना है, बी आपका है 5, यहां बी कितना है, 2 यूनिट है। तो इन दोनों को बराबर कैसे करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10। तो 10 कैसे बनाएंगे, तो इधर 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। और इधर आप क्या कर दिए, इसमें 5 से गुना कर दिए, 5 दूना 10। तो रेशियो क्या कहता है, जब एक में आप 2 से गुना कीजिएगा तो इधर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें अगर 5 से गुना कीजिएगा तो इधर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से अब तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये, ठीक है, अनुपात बी अनुपात सी। अब ये कितना हो गया, ए का नया अनुपात 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और बी का नया अनुपात हो गया 10 और सी का अनुपात नया कितना हो गया, 7×5=35। ये हो गया इन लोगों का हिस्से का अनुपात, ठीक है। इनमें से ये को मिला है 3600, ठीक है। कितना मिला है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये को कितना मिला है, 3600 मिला है। तो देखिए ये को एक्चुअल में यहाँ कितना यूनिट मिला है, 6 यूनिट, और 6 यूनिट किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, काट दीजिए, 6×6 = 36, 600 आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 600। तो क्वेश्चन में पूछा है
कि इन लोगों के बीच जो राशि बटी हुई है वो कुल धनराशि कितनी है। तो देखिए इन तीनों के पास कितनी राशि बटी हुई है, 35 और 10, 45 और 6 51, ठीक है, 51 यूनिट बटी हुई है। तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 600, तो 51 यूनिट का आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। 600 गुना कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 का 6, 6 पचे 30 पर 2 जीरो, ठीक है। तो कितना आ गया, 30,600 कुल धनराशि है जो इन लोगों के बीच बटी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको हर एक बेस्ट तरीका बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा, जो एग्जाम में आप आसानी से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। साथ में वीडियो को आप शेयर करते जाइएगा और लाइक करते जाइएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करिए, देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ये काफी बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या बोला है, 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है, ठीक है। एक क्रिकेट टीम है, 225 मैचों में 80% मैच जो है वो जीतना चाहती है। तो कितना जीतना चाहती है, तो देखिए 225 कि ठीक है, 225 का 80%, तो 225 का 80% कितना हो जाएगा, 80% आप निकालिए, ठीक है। 225 का 80%, तो 20 चौके 80 और 20 पचे 100, 5 इसको कैंसिल कीजिए, 5 चौके 20 और 2 बच गया, पचे 25, और आपस में आप 45 और 4 को गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 4 चौक 16 और 2 18, 180 मैच जो है वो 225 में जीतना चाहती है एक क्रिकेट टीम, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला है, पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में से सफलता दर 70% है, यानी कि पहले 225 मैचों में से 120 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें टीम ने 70% मैच को जीत लिया है, ठीक है। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। काफी अच्छा सवाल है। देखिए कुल मैच कितना है आपका 225, ये ठीक है, इनमें से ये जो है वो आपका 120 मैच खेल चुकी है, कितना 120, और 120 में से कितना जीती है, 70% मैच जो जीत चुकी है। तो 120 का आप 70% निकालिए, ठीक है। 120 का 70% निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 12 सतह कितना हो गया 84, 84 मैचें जीत चुकी है, ठीक है। तो जो शेष मैचें बची हुई है, तो शेष मैचें कितनी बची हुई है, 225 मैचों में से 120 मैचें खेली जा चुकी है, तो कितनी मैच बची हुई है, ठीक है। तो 225 में से 120 मैच को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 105 मैच अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। और जीतने का टारगेट कितना है, 180 मैच जीतना है, ठीक है। सफलता दर कितना होना चाहिए, 80%, 180 जीतना है, जिनमें से अभी कितना जीत चुकी है, 84 मैच जीत चुकी है, और इसको कितना जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें से घटा लीजिए, 180 में से 84 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 9 और 9 18, 96 मैच जीतना होगा। किनमें से, 105 मैचों में से 96 मैच जीतना होगा, क्योंकि 105 मैच बचा हुआ है, जिनमें से आप 96 जीतेंगे तभी आपका सफलता दर 80% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका परसेंटेज क्या है वो आपसे पूछा है। तो देखिए 96 जो है वो 105 का कितना परसेंट है, आगे बचे हुए मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो बचा हुआ मैच 105 है, जिनमें से 96 आपको जीतना है, तो कितना परसेंट जीतना है, तो 96 बटा 105 और गुना कर दीजिए कितना 100, इसको कैंसिल कीजिए तो 21 बार में जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 20 बार में जाएगा, ठीक है। अब और कट सकता है, काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो गया, ये ऊपर में 32 गुना 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 गुना 64, 640 बट्टा का कितना 7। अब इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 7 63, ठीक है, बचा 1 10, ठीक है, 7 एकम 7 और 3 10, ये आपका आ जाएगा कितना 91.3/7% बचे हुए मैचों में सफलता दर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। एक बार फिर समझिए कि इसमें कहा क्या है, ठीक है। क्या बोला है कि एक क्रिकेट टीम है जो 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है, ठीक है। तो 225 मैचों का 80% हम निकालें कितना आया, 180 आया, ठीक है, 180 आया, ठीक है, इतना मैच ये जीतना चाहती है। और क्या आगे बोला था कि पहले 120 मैचों का सफलता दर 70% है, तो पहले जो 120 मैचें खेली जा चुकी है उनमें से कितना मैच ये जीती है, 70%, तो 120 का 70% निकालें कितना आया, 84 आ गया, ठीक है। अब बचा हुआ मैच कितना है, बचा हुआ मैच 225 में से 120 को घटाएं तो आया आपका कितना, 105 मैच बचा हुआ है, ठीक है। और जीतना कितना है, तो 180 में से 84 को घटा दिए तो जितना हमको कितना है 96, तभी सफलता दर 80% हो जाएगी।
तो 96 जो है वो 105 का कितना परसेंट है, यही आप निकाल दीजिए, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काफी अच्छा सवाल था, अच्छे लेवल का था। ठीक है, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए तो एग्जाम में आपको फायदा होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल भी नहीं आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत टफ भी नहीं करना। ठीक है, जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आप करिए। ठीक है, और मेरे साथ आप जुड़े रहिए, आपको रेगुलर यहाँ प्रैक्टिस कराते रहूंगा, प्रीवियस ईयर का रीजनिंग, मैथ और साथ में जीएस का भी कराऊंगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये एवरेज का सवाल है, इस क्वेश्चन को किस स्मार्ट तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए पढ़िए क्या बोला है, एक समूह में 45 व्यक्ति, केवल पुरुष और महिलाएं हैं। ठीक है, यानी एक समूह में 45 व्यक्ति हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं। ठीक है, आगे बोला है पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 5:4 है। ठीक है, यदि पुरुषों का औसत वजन 79.4 kg है और महिलाओं का औसत वजन 64.5 kg है, तो समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा, दशमलव के एक स्थान आगे तक आपको लेना है। ठीक है, तो पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है। ठीक है, मेल इज टू फीमेल का अनुपात आपको पता है कितना है, 5:4 है। ठीक है, इस 45 का इसमें कोई काम नहीं है, इन दोनों को अगर बांटिएगा फिर काटिएगा तो रेशियो में 5:4 ही आएगा। ठीक है, तो पुरुषों का औसत वजन कितना है 79.4 और पुरुष है कितना 5 यूनिट, तो कुल भार कितना हो जाएगा, तो इसको इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, 79.4 को गुना कर दीजिए 5 से। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 9 पचे 45 और 2 47 का 7, बाकी हाथ में 4, 5 सत्ते 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, बीच में पॉइंट आ जाएगा, यानी कि पुरुषों का कुल वजन कितना आ गया 397 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से महिलाओं का निकाल लेंगे, महिलाओं का औसत वजन कितना है 64 पॉइंट कितना है 5, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 4 पचे 20, ठीक है, 4 चक 16 और 2 18 का 8, बाकी हाथ में 1, 6 चक 24 और 1 25, तो 258 आ गया महिलाओं का कुल वजन। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि पूरे समूह का औसत वजन कितना है, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, 397 और 258 को, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 का 5, ठीक है, 9 5 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, बाकी हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 655 आया। और है लोग कितना, ये 5 और 4 9 लोग हैं। ठीक है, इसको रेशियो में लिए हैं इसलिए हम 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको काटिए, 9 सत्ती कितना हो जाएगा 63, बचा कितना 2 25, तो 9 दूना 18, बचा कितना 7, यानी कि पॉइंट के बाद फिर 70 हो जाएगा, तो 9 8 72, हम 70 के जो नजदीक है। ठीक है, जो कि कितना आएगा आपका 72.8 kg पूरे समूह का औसत वजन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। केवल रेशियो से आप काम चला सकते हैं। ठीक है, 45 को अगर 5:4 के अनुपात में बांटिएगा तो फिर अल्टीमेटली कट के आपका यही आएगा। ठीक है, आप करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, इसमें क्या बोला है, एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है, वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपये है। ठीक है, इस पर 20% और 15% की दो छूट दिया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। ठीक है, किस मूल्य पर बेचता है, तो 20% का छूट दिया तो बेचा कितना में 80% में। ठीक है, तो 80/100। ठीक है, फिर 15% का छूट दिया है तो कितना में बेचा है 85% में, 85/100। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 0 से 2 0। ठीक है, फिर ये 2 0 से एक A0 कैंसिल हो गया। अब ऊपर पर गुना कर दीजिए, 2 8 16 और 16 को 85 से गुना कीजिए, तो 16 5 80 और 16 8 28 से और 8 कितना हो जाएगा 136। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 1360, वस्तु का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको सॉल्व कीजिए, ये टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, जो 2021 में पूछा गया है, आप उसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें काफी बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ेगी, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, ये किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और बी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये और बी साथ इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो ये जो है वो किसी कार्य का 3/5 हिस्सा 12 दिन में, तो पूरा काम ये कितना दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो इसको उलट दीजिए, पूरा निकालने के लिए क्या करना है उलट देना है, तो 3/5 को आप लिख दीजिए क्या 5/3 और गुना कर दीजिए किससे 12 से। ठीक है, तो इसको कैंसिल कीजिए, 4 बार में जाएगा, ये 5 चौके कितना हो जाएगा 20, ये पूरा काम 20 दिनों में कर लेगा। और बी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है, तो बी पूरा काम कितना दिनों में करेगा, तो इसको भी पलट दीजिए, 2/3 को
आप कर दीजिए 3/2, ठीक है, और गुना 8, ठीक है। इसको कैंसिल कीजिए, 2 चौके 8 और 4 तिया 12। 12 दिन में डी पूरा काम अकेले कर लेगा और ये पूरा काम 20 दिन में अकेले कर लेगा। तो दोनों जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो 20 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। तो ये ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 और बी की कार्य क्षमता 12 पचे 60। तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेंगे? तो ये दोनों की कार्य क्षमता जोड़ दीजिए, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। तो 60 काम है, ठीक है। 60 को 8 से भाग कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, 4 से कैंसिल कीजिए, 4 दूना 8, कितना आ गया आपका? 15/2, यानी कि 7.5 दिन। इसको पूर्णांक में करेंगे तो 7 दूना 14 और 1 15, 7.5 दिन में दोनों साथ मिलकर इस कार्य को कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले इतना प्रैक्टिस करा दूंगा प्रीवियस ईयर का कि आपका डर खत्म हो जाएगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर सोच सकेंगे कि इसको हम किस तरह से हल करें, ठीक है। और एग्जाम में यही होता है कि कैंडिडेट सोच नहीं पाता है, घबरा जाने के कारण क्वेश्चन आता है उसको भी नहीं सोल्व कर पाता, ठीक है। तो ये चीज हटाने के लिए आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा जो पूछे गए हैं, ठीक है, तभी आप अपने डर को बाहर कर सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको कैसे हल कीजिएगा, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुना कर दिया, उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, गलती हुई है? संख्या में गुना करना था 9/2 से, लेकिन गलती से गुना हो गया 2/9 से, तो कितने प्रतिशत की गलती हुई है ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप एक ऐसी संख्या मान लीजिए जिसका आप 9/2 भी कर सकते हैं और 2/9 भी कर सकते हैं। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? तो ये दोनों नीचे का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 2 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। तो ये संख्या थी कितना? 18, इसको मान लिए हैं, ठीक है। अब इसमें गुना कर देते हैं। पहले गुना करना चाहता था 9/2 से, तो हम इसमें गुना कर देते हैं 9/2 से। ये इतना करना चाहता था, तो 18 को 9/2 से गुना कीजिएगा तो 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 आता अगर यदि ये 9/2 से गुना करता, लेकिन गलती से गुना कर दिया कितना? 2/9, ठीक है। तो 18 को 2/9 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो गलती कितना का हुआ है? बहुत ज्यादा का गलती हो गया है, ठीक है। 81 आना चाहिए था लेकिन आ गया कितना? 4। तो कितना गलती हुआ है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, 81 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 77 का। तो 77 का गलती हो गया, ठीक है। 77 का गलती हो गया है, 77 का गलती हो गया है, कितना में से? 81 में से, ठीक है। क्योंकि 81 उसका सही होना चाहिए था ये, लेकिन आ गया कितना? 4। तो गलती कितना का हो गया है? 77 का हो गया, ठीक है। कितना में से? 81 में से। तो देखिए परसेंटेज कितना है, आप इसको बिना काटे आंसर कर सकते हैं। 77 जो है वो 81 का कितना परसेंट है? लगभग 90% से ऊपर है, ठीक है। तो ऑप्शन में एक ही में है 95%, बाकी बात सभी में 9.5% है, 0.95 है, इस तरीके से। तो ये तीनों ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है, ठीक है। और अगर यदि आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। लगभग पूछा, आपको एग्जैक्ट नहीं पूछा है। तो यहाँ 100 से गुना कर दीजिए तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, कटेगा नहीं, तो आपको इसको पूरा डिवाइड करना होगा, ठीक है। 7700 डिवाइड बाय कितना? 81। इसको गुना कीजिए 9 से, तो 9 एकम 9, ठीक है, और 9 ठी 72, 729 आ जाएगा, ठीक है। घटाइएगा तो एक यहाँ आ जाएगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 3, 3 और 4 7, 41 हो गया। फिर ये 0 यहाँ उतर जाएगा, 410। अब 5 बार में लगाइए, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 8 पचे 40, कितना हो गया? 405। बचता है कितना? केवल 5 बच रहा है, जो लगभग कितना है? 95% के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आप इतना नहीं करेंगे तो यहीं से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से आप सोच सकते हैं कि 77 जो है वो 81 का कितना परसेंट है? तो लगभग 90 से ऊपर है, ठीक है। तो जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पूरा कर दिया हूं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको हल करिए। देखिए क्या बोला है, ये बी और सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ये बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 10 दिनों में ये कार्य कर सकते हैं। आगे क्या बोला है, ये बी से 20% अधिक कार्य कुशल है, ये की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। तो देखते हैं ये अनुपात बी, इन दोनों का कार्य क्षमता का अनुपात हम निकाल दे, ठीक है। ये बी से 20% अधिक है, तो बी अगर यदि कितना है 100 है, तो इससे 20% अधिक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा तो 20 छक 20 से और 20 पचे 100,
ए की कार्य क्षमता 6 और बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आगे फिर देखिए क्या बोला है, सी बी से 50% कम कार्यकुशल है। सी जो है वो बी से, तो सी अनुपात बी यहां निकालते हैं। सी की कार्य क्षमता बी से 50% कम है, तो देखिए बी को हम मान लेते हैं क्या 100। ठीक है, तो इससे 50% कम सी का हो जाएगा, यानी 50 इसका हो जाएगा, सी का कैंसिल कीजिएगा तो ये और ये 1:2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सी और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, और ये हो गया आपका ये और बी की कार्य क्षमता का अनुपात। तो ये सभी अलग अलग है, तो इसको आपको लिंक करना होगा। तो कैसे हम जोड़ें इन अनुपातों को, तो देखिए इसमें बी कॉमन है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, लेकिन यहाँ बी की कार्य क्षमता 5 है और यहाँ बी की कार्य क्षमता कितना है 2। तो इसको बराबर कैसे करें, देखिए यहाँ बी 5 है और यहाँ 2 है, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम 5 और 2 का कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ 10 कैसे बना सकते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे 5 में 2 को गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और इधर बी है तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, 5 गुना 10 हो गया, दोनों साइड अब बी बराबर हो गया। अब इन सभी को एक अनुपात में बदल देते हैं। ठीक है, ये अनुपात बी अनुपात सी, ए का कितना हो जाएगा, तो देखिए एक बात आप ध्यान में रखिए कि अनुपात में क्या होता है, इधर जितना से गुना कीजिएगा इधर भी आपको उतना ही से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर रखने के लिए, तो इधर भी 2 से कर दिए, इधर 5 से गुना किए हैं तो यहाँ भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गए बराबर, अब इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 छक कितना हो जाएगा 12, ए की कार्य क्षमता 12, बी की कार्य क्षमता 5 दूना 10 बराबर कर दिए, सी की कार्य क्षमता 5 एकम 5, ये तीनों की कार्य क्षमता निकल गया। ठीक है, ये इफिशियंसी का रेशियो निकल गया, तो कितना हो जाएगा 12 और 10 22 और 5 27, तीनों की कार्य क्षमता कितना हो गया 27, और ये तीनों मिलकर काम कितना दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। तो कार्य क्षमता को दिनों से गुना कर देंगे तो कुल काम निकल जाएगा, तो 27 गुना 10 ये पूरा काम आपका निकल गया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, बी को अकेले इसी कार्य को पूरा कितने दिनों में कर सकता है, तो ये काम है आपको टोटल 27 गुना 10, और बी की कार्य क्षमता कितना है 10, तो इसको 10 से भागा दीजिए तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या 27। तो बी अकेले जो है वो 27 डेज में इस कार्य को डन कर देगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से इसको हल करना था। इन सभी के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिए, और इन तीनों जो है मिलकर 10 दिनों में काम कर रहे थे, तो 27 गुना 10 कर दिए, कुल काम निकल गया। बी की कार्य क्षमता 10 था, 10 से भागा कर दिए, तो बी कितने दिनों में काम किया 27 दिनों में ये अकेले कर लेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को हल करिए, देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्या बोला, क्वेश्चन थोड़ा ये ब्लर है, बराबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको आपको बता देते हैं। ठीक है, एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर देता है तो वह स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। ठीक है, तो पहले छात्र जो है वो किस स्पीड से चल रहा था, ठीक है, स्पीड का अनुपात आपको दे रखा है। ठीक है, किस स्पीड से चल रहा था पहले छात्र 5 की स्पीड से। ठीक है, बाद में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया 6 कर दिया। ठीक है, तो देखिए स्पीड टाइम का क्या होता है उल्टा होता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम रेशियो बदल जाएगा, 6 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले टाइम लगता था 6, अब लग रहा है 5, तो कितना कम समय लग रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना 1 कम समय लग रहा है, और एक्चुअल में कितना कम समय लग रहा है 20 मिनट कम लग रहा है, तो 1 जो है वो 20 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है, तो देखिए कुल टाइम उसको कितना लगा है ये निकाल लेंगे और स्पीड से गुना कर देंगे तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर आपका आ गया 20, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 से इसको गुना कर दीजिए, तो 120, ये 120 क्या आ गया मिनट आ गया। ठीक है, 120 मिनट बराबर हम क्या बोल सकते हैं 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटा बोल सकते हैं। ये आपका निकल गया टाइम। जब इधर से हम टाइम निकाले हैं इस साइड से, ध्यान में रखिएगा, इस साइड से हम टाइम निकाले हैं तो स्पीड भी इसी साइड वाला लेंगे। ठीक है, तो स्पीड इसमें क्या है 5 है। ठीक है, और टाइम लग रहा है 2, तो 5 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय करता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, वही यहाँ हम किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैं केवल वो तरीका बता रहा हूं जिसे आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूं, शॉर्ट तरीके से आप एग्जाम में कैसे आंसर कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालिए, देखिए क्या होगा। क्या बोला है, एक व्यक्ति 2400 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। ठीक है, उसने मेज पर 12% का लाभ और कुर्सी पर 10% की हानि पर बेचा। ठीक है, यानी कि 2400 रुपये में कुर्सी और मेज खरीदा है, जिसमें से
वह 12% लाभ पर मेज को बेचा है और कुर्सी को 10% हानि पर बेचा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, मेज, ठीक है, मेज, और यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, कुर्सी, ठीक, कुर्सी लिख लिए। तो मेज को कितना परसेंट लाभ पर बेचा है, 12% लाभ पर, प्लस का 12% लिखेंगे, और कुर्सी को 10% हानि पर बेचा है, तो माइनस का 10% यहाँ लिखेंगे। आगे क्या बोला है, जिसमें कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ है, यानी ओवरऑल कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ है, 4% हुआ है, ओवरऑल 4% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ एलिगेशन हम लगा देंगे, ठीक है, अलग अलग दे रखा है, मेज को 12% लाभ पर बेचा है, ठीक है, और कुर्सी को 10% हानि पर, ओवरऑल उसको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा है मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए निकटतम मान तक, ठीक है, एग्जैक्ट आपका नहीं आएगा, लगभग मेज का मूल्य क्या है ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहां से हम लगा देते हैं एलिगेशन कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस 12 में से 4 को घटाइए, ठीक है, 12 में 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब इधर से घटाएं तो अगली बार इधर से घटाना पड़ेगा, ठीक है, 4 में आपको 10 को घटाना पड़ेगा, इधर 12 में 4 घटाएं तो आपको इधर उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है, 4 में 10 को घटाइए तो 4, ठीक है, मैं 10 को हमको घटाना है, माइनस का 10, तो 10 ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है, ऑलरेडी किसमें 10 माइनस में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 14 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, 14, ठीक है। अब इसको काटिए और रेशियो निकालिए, तो ये कट जाएगा आपका 2 से 7 बार में, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। मेज और कुर्सी का अनुपात आपका निकल गया क्रय मूल्य का, ठीक है, मेज के सामने मेज, ठीक है, कुर्सी के सामने कुर्सी। तो आपसे पूछा किसका मान, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुल क्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपया है, कितना है, 2400 रुपया है, और यहाँ कुल यूनिट कितना है, 7 और 4 11, 11 एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपसे पूछा मेज का, तो मेज कितना है, 7 यूनिट है, तो इसको 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इसको 11 से कैंसिल कीजिए, ठीक है, 11 दूना कितना हो जाएगा, 22, 2 20, ठीक है, 11 एकम 11, 9 बच गया, यानी 90 हो गया, तो 11 8 88, ठीक है, बच गया कितना, 2 20, यानी 11 एकम 11, पॉइंट के एक अंक तक जाएंगे, ठीक है। अब गुना कीजिए, 7 एकम 7, ठीक है, 7 8 56 का 6, ठीक है, पॉइंट यहाँ हो जाएगा, बाकी हाथ में कितना 5, 7 एकम 7 और 5 12 का 2, बाकी में 1, 7 दूना 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो कितना आ गया 1526.7, लगभग 1500 कितना 27 के बराबर आ गया। तो ये आपका निकल गया क्या, मेज का क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में देख रखा है 1527। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एलिगेशन से कीजिएगा तो आसानी होगी, बेसिक से जाइएगा तो आप शायद सोल्व भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को निकालिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्या बोला है, 5000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। एकदम आसान सा सवाल है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 5000 से कितना हो गया, धनराशि मूलधन कितना था 5000, ये हो गया आपका 7000, अमाउंट बढ़ के हो गया 7550, ठीक है। तो ब्याज की राशि इसमें कितना है, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना हो जाएगा 2550, ठीक है। ये आपका निकल गया क्या, ब्याज निकल गया। ब्याज निकल गया तो यहां से हम रेट निकाल सकते हैं, दर, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, जो कि कितना 2550, ब्याज गुना क्या होता है 100, दर बराबर, और बटा क्या होता है मूलधन गुना समय, मूलधन कितना है 5000 और गुना समय कितना है 6 वर्ष। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 25 25 और 5 एकम 5, यानी 51/6 हो जाएगा, कितना 51/6 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिए, ठीक है। अब इसको कैंसिल करिएगा कितना आएगा, काटिए इसको, ठीक है, 3 से हो जाएगा 2, 3 दूना 6 और 3 से हो जाएगा 70 51, ठीक है। फिर इसको कैंसिल कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8.5%, कितना 8.5% निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बोला कि ब्याज की दर में अगर 3.5% की बढ़ोतरी की जाती है तो धनराशि कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रियल परसेंटेज निकल गया दर। अब इसमें आप बढ़ा दीजिए 3.5%, इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 3 11 और 1 12%। अब रेट नया क्या हो गया 12%। 12% की दर से 6 वर्षों में 5000 पर कितना धनराशि देय होगा, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो आप यहां से निकाल लीजिए, ठीक है। 5000 आपका मूलधन है, मूलधन गुना समय 6 वर्ष है, दर नया आ गया आपका 12% बटा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 5 से गुना कीजिए, 5 6 30, 30 को गुना कीजिए 12 से, तो 12 3 36, 360 पर 1 0, यानी कितना आ जाएगा 3600। ये ब्याज निकल के आ गया, लेकिन आपसे पूछा धनराशि कितना हो जाएगा, तो मूलधन था आपका पहले कितना 5000, ठीक है, और नया ब्याज आ गया कितना 3600,
इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 8600। तो इसका सही आंसर 8600 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करिए। देखिए ये भी टाइम एंड वर्क का है। क्या बोला है, ये बी और सी किसी कार्य को 5, 6, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 7 काम करें और कार्य के लिए 2950 प्राप्त हो तो बी को इनमें से कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है, तो जब भी हम काम करते हैं, ठीक है, तो काम करते हैं तो जो पैसा मिलता है वो किस अनुपात में बढ़ता है, तो जिस व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता जितनी अधिक होगी उसको उतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, जो जितना फास्ट से तेजी से काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं कि कौन कितना तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है, ठीक है, बी है, सी ये कर रहा है आपका कितना दिन में, 5 दिन में। ठीक है, बी कर रहा है 6 दिन में, सी कर रहा है 8 दिन में। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कुल काम निकल जाएगा 5, 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। आप निकाल के देख सकते हैं कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो 120 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 24। तो ए की कार्य क्षमता कितना आ गया 24। बी की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, इसको देखिए ये आ जाएगा आपका 20, और सी की कार्य क्षमता 8 से इसको 120 को भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 × 20 से, तो ये तीनों की कार्य क्षमता निकल गया। ठीक है, अब इसी अनुपात में बांटना है। तो आपसे पूछा है कि बी को कितनी धनराशि मिलेगी, तो कुल धनराशि कितना है 2950 है। ठीक है, 2950 ये कुल धनराशि है, इनमें से बी का हिस्सा कितना है, तो बी की कार्य क्षमता कौन है, क्योंकि कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगा, तो बी का कार्य क्षमता 20 है, तो गुना 20 कीजिए, और कुल कार्य क्षमता तीनों का कितना है, तो ये 24 और 20 और 15 इन सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, कितना 59 आ जाएगा। तो इसको 59 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, 59 से देखिए 5 बार में चल जाएगा। ठीक है, 5 बार यानी 50, तो 50 को 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1000। तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी 1000 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बी की कार्य क्षमता कितनी थी 20 थी, तो कार्य क्षमता के अनुपात में बांट देना आपको, सिंपल। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। देखिए क्या बोला है, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। ठीक है, इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है, यानी प्रारंभ में मिश्रण कितना था ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अल्कोहल और जल का रेशियो दे रखा है, तो अल्कोहल लिखते हैं और जल को वाटर लिखते हैं W। ठीक है, इन दोनों का अनुपात कितना है 3:4 लिख लिए। ठीक है, आगे बोला कि 8 लीटर पानी मिलाने पर नया अनुपात हो जाता है 5:8। नया अनुपात कितना हो जाता है आपका 5:8 हो जाता है। ठीक है, 5:8। तो आप इसमें गौर कीजिएगा एक बात, क्या कि इनमें मिला क्या रहा है, पानी मिला रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पानी मिला रहा है तो अल्कोहल आपका सेम होना चाहिए। शुरू में जितना अल्कोहल था उतना अल्कोहल यहाँ भी होना चाहिए। शुरू में अल्कोहल कितना था 3 यूनिट, और यहाँ हो कितना गया है 5 यूनिट। तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि अल्कोहल को हम नहीं मिला रहे, पानी को मिला रहे हैं, तो पानी में चेंजेस होना चाहिए, अल्कोहल आपका सेम होना चाहिए। ये नया तरीका है। ठीक है, कम समय में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं रेशियो से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको आप यहाँ बराबर कीजिए। तो आप बराबर कैसे कर सकते हैं, यहाँ अल्कोहल है कितना 3 और नीचे अल्कोहल है 5, तो बराबर कैसे करेंगे, तो इन दोनों का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का कितना होगा 15, तो 15 कैसे बनाएंगे, तो 3 में आप 5 का गुना कर दीजिए 15 हो जाएगा, और 5 में यहाँ 3 का गुना कीजिए 15 हो जाएगा। तो अल्कोहल आपका सेम हो गया अब। ठीक है, तो रेशियो क्या कहता है, जितना इधर से गुना कीजिएगा उतना आपको इधर भी गुना करना पड़ेगा, और नीचे भी उसी तरीके से 3 गुना किए तो आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो नया अनुपात क्या आ जाएगा। ठीक है, अब इस अनुपात को आप भूल जाइए। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल और ये हो गया आपका वाटर। ठीक है, तो अल्कोहल कितना हो गया 5 × 15। ठीक है, पहले, और ये 4 × 5 = 20, बाद में हो गया आपका 5 × 15 और 8 × 24। अब दोनों केस में अल्कोहल बराबर हो गया 15-15, मिलाएं क्या पानी, कितना मिलाएं 8 लीटर। तो देखिए पहले पानी था 20 यूनिट, अब कितना हो गया 24 यूनिट। कितना पानी मिला है 4 यूनिट, और एक्चुअल में कितना मिलाएं 8 लीटर। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, तो 4 दूना 8, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2 लीटर। तो आपसे पूछा है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो मिश्रण प्रारंभ में कितना था, इसको देखिए 15 और 20 इन दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 35। ठीक है, 35, तो ये 35 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू है 2, तो 35 यूनिट का कितना हो जाएगा 2 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 70 लीटर। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितना था 70 लीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर 70 लीटर हो जाएगा। ये थोड़ा स्मार्ट तरीका था समय बचाने के लिए। अब बेसिक तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूँ कि आप किस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, देखिए अल्कोहल और किसका अनुपात है आपका वाटर का। ठीक है, तो अल्कोहल कितना है 3 है, तो इसको 3x मान लीजिएगा, वाटर 4 है तो इसको 4x मान लीजिएगा। ठीक है,
पानी मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं 8 लीटर, तो इसमें प्लस का 8 कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं कीजिएगा एल्कोहल में, क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिला रहे, तो नया अनुपात आपका आ जा रहा है 5:8। अब इसको हल कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा और यहाँ से आप प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो उससे आसान होगा कि आप इसको करिए, ठीक है। मैं केवल समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हल करिए। ये भी काफी खतरनाक टाइप का सवाल है और ये टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या है। राम किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन कार्य करता है और फिर राज अकेले शेष कार्य को 35 दिनों में पूरा करता है। तो राम और राज एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। राम जो है वो किसी कार्य को 60 दिनों में कर रहा है, लेकिन वो काम किया कितना 10 दिन, यानी 10/60 ये काम राम कर दिया, ठीक है। तो इसको कैंसिल कीजिए, 0 से 0 जाएगा, यानी 1/6 राम काम कर दिया है, ठीक है। तो बचा काम कितना, 6 में 1 कर दिया है, तो बचा 5/6 काम बच गया, ठीक है। इस काम को किसने किया है, राज ने किया है। शेष काम को कितना दिनों में, 35 दिनों में। तो यहाँ से निकाल लेंगे कि राज कुल काम कितने दिनों में कर लेगा, तो 5 से इसको काटिए, 5 7 35, तो 1 बराबर आ जाएगा कितना 7 6 42, ठीक है। 42 दिन में राज जो है वो अकेले पूरा काम को कर सकता है, ठीक है। यहाँ से आपका निकल गया राज का, ठीक है। और राम अकेले कितना दिन में, 60 दिनों में, तो राम यहाँ लिखिए आप कितना 60, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर कितना दिनों में कर लेगा काम, ये आपसे पूछा है। तो 60 और 42 का एलसीएम ले लीजिए। तो 60 और 42 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका आ जाएगा 420, आप लेकर देख सकते हैं, ठीक है। 420 आ जाएगा, तो यहाँ से राज का क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। तो 420 जो है वो 42 बार में अगर काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 10 बार में, ठीक है। ये कितना बार में जाएगा 10 बार में, 10 बार में, ठीक है। तो ये राज की कार्य क्षमता, और ये कितना बार में जाएगा 7 6 42, 7 बार में, ठीक है। राम की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 7, तो ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, कितना दिनों में कर लेंगे, ठीक है। तो कुल काम आपका कितना है, ये है कुल काम 420, तो 420 आपका हो गया कुल काम, ठीक है। और बटा कुल कार्य क्षमता, तो राज का है 10 और राम का है 7, कुल कार्य क्षमता कितना हो गया 17। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34, ठीक है। 34 हो गया, बचा कितना, बच गया आपका 8, यानी कि हो गया कितना 80। तो आप 17 चौक 68, ठीक है। फिर बच गया आपका 12, तो 12 ऊपर में लिख लीजिए और नीचे आपका 17, यानी 24.12/17 दिन में राज और राम साथ मिलकर काम करेंगे तो पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में सारा मैंने आपको बता दिया है। अगर यदि आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।